एक परिवार ने पैसे बचाने के लिए 1 लाख में एक बड़ा फ्लैट खरीदा। एक दिन बेटा फर्श पर कंचा घुमाता है और कंचा लुढ़कते लुढ़कते बालकनी की ओर चला जाता है। बूढ़े पिता लाओ बाई हैरान रह जाते हैं, क्या घर टेढ़ा बना है? वे एक और कंचा लेते हैं, लेकिन इस बार वह स्थिर रहता है। पत्नी हंसकर कहती है, तुम बेवजह सोच रहे हो, ये तो सौदे में मिला खजाना है। लेकिन यह सब भ्रम था। रात में तेज बारिश हुई, इमारत की दीवार में दरारें आ गईं और जमीन 5 सेंटीमीटर धंस गई। किसी को नींद में पता नहीं चला। अगले दिन लाओ बाई काम पर जाते समय देखते हैं कि कल तक सीधी सड़क में दरारें पड़ गई हैं। उन्हें लगा यह नए घर की नींव का मामला है, इसलिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को फोन किया, पर वे खर्चे से बचने के लिए टालते रहे। 2 दिन बाद सुबह सुबह जोरदार झटकों से लाओ बाई की नींद खुलती है। लिंग लिंग खिड़की से देखती है तो दंग रह जाती है। सड़क में गहरी दरारें हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तभी छत के टुकड़े गिरने लगते हैं। लाओ बाई सोचते हैं यह भूकंप है और भागने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल उनका घर उड़ती रेत के साथ नीचे गिरने लगता है। सिर्फ 10 सेकंड में घर नीचे धंस गया, लेकिन गड्ढे का व्यास संकरा होने से इमारत बीच में अटक गई। इसी बीच पत्नी सब्जी खरीदकर लौटी तो हैरान रह गई। जिस घर के लिए उन्होंने पूरी बचत लगाई वह अब एक विशाल गड्ढे में फंसा है। पत्नी को लगा बेटा लाओ बाई के साथ है, लेकिन लाओ बाई जब घर में देखते हैं तो बेटा वहाँ नहीं है। तभी एक टैक्सी ऊपर से गिरती है और सीधे लिविंग रूम में आ जाती है। अंदर उनका सहकर्मी अंकल गुआंग था। लाओ बाई बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोर लगाते लगाते उसका हाथ ही खिंच जाता है। टैक्सी उल्टी चलने लगती है, लेकिन एक पत्थर में अटक कर गुआंग की जान बच जाती है। दोनों मिलकर बाकी बचे लोगों को ढूंढते हैं और ऊपर ले जाते हैं। वे फोन सिग्नल ढूंढते हैं, लेकिन इतनी गहराई में न सिग्नल है न पक्षी उड़ सकते हैं। सब लोग मिलकर ऊपर मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ऊपर के रिश्तेदार और लोग इकट्ठा होकर बचाव दल बुलाते हैं। फायर फाइटर्स रस्सी से नीचे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन किनारे की मिट्टी टूटने लगती है, इसलिए वे ड्रोन भेजते हैं। आधे रास्ते में ड्रोन का सिग्नल चला जाता है और वह गिर जाता है। नीचे लाओ बाई और उनके साथी ड्रोन देखकर खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि मदद बस आने ही वाली है। तभी इमारत फिर हिलने लगती है। लाओ बाई किसी तरह इमारत का एक कोना पकड़कर बच जाते हैं, लेकिन गुआंग नीचे की ओर फिसलने लगता है। एक महिला पड़ोसी उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। गुआंग पास की एक तार पकड़कर ऊपर चढ़ता है और लाओ बाई की ओर फेंकता है। सब लोग मिलकर उसे ऊपर खींचते हैं, लेकिन पुरानी तार टूट जाती है। आखिरी क्षण में गुआंग लाओ बाई के पैर पकड़कर बच जाता है। अचानक ड्रोन का सिग्नल लौटता है और वह ऊपर चला जाता है। बचाव दल सैटेलाइट फोन और सामान नीचे गिराता है। लाओ बाई पत्नी को फोन करते हैं और बताते हैं कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन पत्नी बताती है कि बेटा गायब है। आखिरी लोकेशन दिखाती है कि बेटा इमारत में ही है। लाओ बाई तुरंत बेटे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे लिफ्ट शाफ्ट में कूदने का सोचते हैं। 200 मीटर की गहराई उन्हें डराती है, लेकिन हिम्मत करके तार बांधकर नीचे उतरते हैं। उतरते उतरते उनका पैर मुड़ जाता है। वे लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं, तभी इमारत फिर से गिरती है और वे बिजली के तारों पर गिर जाते हैं। दर्द को नजरअंदाज कर लाओ बाई बेटे को पुकारते हैं। मलबे के नीचे से बेटे की हल्की आवाज आती है। लाओ बाई मलबा हटाकर बेटे तक पहुंचते हैं और उसे गले लगाते हैं। बेटा सुरक्षित देखकर उनकी जान में जान आती है। ऊपर एक और जीवित व्यक्ति था, एक बूढ़ी दादी। लाओ बाई उन्हें बचाने चढ़ते हैं, लेकिन दादी अपने पोते की मौत के बाद वहीं रहना चाहती हैं। पानी बढ़ रहा था, लेकिन वे जाने को तैयार नहीं थी। उन्होंने रस्सी और पोते का खून लाओ बाई को दिया और कहा, तुम अच्छी तरह जीना। लाओ बाई मजबूरन उन्हें अलविदा कहकर सीवर के रास्ते ऊपर चढ़ते हैं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। एक गलत कदम मौत का कारण बन सकता था, लेकिन बेटे के लिए डर को दबाकर लाओ बाई सावधानी से ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर के पड़ोसी मिट्टी हटाकर उन्हें खींच लेते हैं। तब तक पानी उनकी कमर तक आ चुका था। सब लोग छत पर चढ़ जाते हैं, लेकिन ऊपर एक विशाल इमारत लटक रही थी, जो कभी भी गिर सकती थी। जब सब लोग घबराए हुए थे, तभी पानी में कुछ तैरता हुआ आता है। उन्होंने तैरते हुए सामान इकट्ठा किया ताकि उससे अस्थायी रूप से जान बचाई जा सके।